मैं वो बातें करने वाला हूँ पूरे साल भर जिन बातों को आप चैलेंजेस को फेस करोगे, पूरे साल भर आपके साथ ये दिक्कतें आएगी। और अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आप नीट के लिए तैयार नहीं। सर जैसे सर पढ़ाते हैं समझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, घर जाते हैं कुछ क्वेश्चन करते बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि सर कहाँ से स्टार्ट करें उस क्वेश्चन को। 80% बायो का जो स्टूडेंट होता है उसके साथ दिक्कत होती है मैथ्स की, और इस चक्कर में वो क्या करता है, फिजिक्स को बिगाड़ लेता है कि मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कह रहा 15-15 घंटे आप पढ़िए, कम से कम 5 घंटे तो आपको लगाने पड़ेंगे। लगभग 60% बच्चे टेस्ट देना छोड़ देते हैं। बैठो भाई। तो कैसे चल रही तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई? आज अपन उन बातों पे डिस्कशन करेंगे जो पूरे साल भर आपको जरूरत पड़ेगी भाई। जब पूरे इंडिया से यहाँ पे बच्चे होंगे, शायद मुझे लगता है सभी अलग अलग जगह से होंगे। मैं वो बातें करने वाला हूँ पूरे साल भर जिन बातों को आप चैलेंजेस को फेस करोगे, पूरे साल भर आपके साथ ये दिक्कतें आएगी और उनसे हमें कैसे डील करना है उन पे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? जैसे आप अभी आए और आपने स्टार्ट कर दिया होगा, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। अच्छा, नीट के एग्जाम में तुम लोगों को पता होगा कि 11th का पोर्शन भी आता है। पता है 11th कैसा है तुम लोगों का? वीक है। तो फिर क्या सोचा तुमने 11th कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स की बात करता हूं, तो बेसिक मैथ्स की बहुत सारी चीजें आपके काम आ रही होगी। कूलाम का नियम पढ़ाने के बाद ही आपने सदिश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इसके बाद कंप्लीट 11th की बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए जिनसे मल्टीपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। जो बच्चा 12th के साथ सेलेक्ट होगा ना, वो ये काम कर रहा होगा, और जो सिर्फ 12th पास कर रहा होगा वो जो मैं बताऊंगा वो काम नहीं कर रहा होगा। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये फॉर्मूला पढ़ लिया है तो इस फॉर्मूले पे सदिश से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। पहला, सदिश से मल्टीपल क्वेश्चन बने होंगे। एक ट्राइंगल पे 3 चार्ज रख दिए होंगे, चतुर्भुज पे रख दिए होंगे, या समकोण त्रिभुज पे रख दिए होंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए होंगे सदिश वाले। इसका मतलब क्या है कि आपको कंप्लीट सदिश का एक एक पॉइंट टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो फिर ये मान लीजिएगा कि आपको उसको सीखना है, और अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आप नीट के लिए तैयार नहीं हो। उसके बाद मान लो कि कोई क्वेश्चन अलग बना यहां पर जिसके अंदर यूज हो रहा था क्या, ग्राफ। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एफ और आर के बीच में ग्राफ बनाओ, एफ व आर के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ। अब आप इधर उधर शक्लें देख रहे हो, ये 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नहीं है ग्राफ बनाना, ये कहां का टॉपिक है, 11th का। अगर आप ये चीज टीचर से पूछ रहे हो कि सर आप बना के बता दो ना, सर तो बना ही देंगे ना, सर तो कितने सालों से बना रहे हैं, तो सर बना देंगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि अरे यार क्या बढ़िया पढ़ा रहा है भाई। पर मुझे लगता है कि जो बच्चा 12th के साथ सेलेक्ट होना चाहता है वो नहीं पूछेगा ये। वो पहले क्या करेगा, पूरा ग्राफ पढ़ेगा खुद से, और नहीं आता कुछ भी तो सोर्स का इंतजाम करिए कि आपको डाउट क्लास में ग्राफ का टॉपिक पढ़ना है या यूट्यूब से पढ़ना है, कहीं से पढ़ना है, पर ये ग्राफ वाला टॉपिक आपका क्या होना चाहिए पहले, क्लियर। क्योंकि पूरे फिजिक्स में जहां पर भी ग्राफ बनवाया जाएगा वहां पर वो क्लास 12th का टॉपिक नहीं है, वो बेसिक मैथ्स का टॉपिक है। मतलब वो आपका एकदम बढ़िया से होना चाहिए। ये बात चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे आपके बायो की हो। अगर 11th का कोई टॉपिक 12th में यूज हो रहा है और आपको नहीं आता है, इसका मतलब आपको उस पर साथ साथ काम करना होगा। 12th के साथ सेलेक्ट होना है तो, नहीं होना है तो भैया कोई जबरदस्ती भी नहीं है। और मुझे बताएं कि आज के सेशन के बाद बहुत सारे बच्चे ट्राई करेंगे, पर हो सकता है कि इन बिटवीन महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप पढ़ने का टाइम कम कर दो, जो भी जो भी रीजन रहा हो भाई। अगर आप अपने ट्रैक से भटके
ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 2 महीने आपने बढ़िया से प्रिपरेशन कर ली है, आप अपने मार्क्स ऊपर नीचे देखकर परेशान हो रहे हो, तो उससे नहीं होना है भाई। स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सीधी सी बात यह है कि आपको 11th के वो टॉपिक तैयार करने हैं सबसे पहले जो 12th में स्टार्टिंग में काम आएंगे, वो आपके जब कॉन्फिडेंस बूस्टर काम करेंगे। कोई बच्चे को ऐसा लगता हो कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आज के 1 महीने तक बढ़िया से मेहनत कर, जैसे टीचर बता रहे हैं, पूरी जान लगा दे, और फिर क्वेश्चन नहीं बने तो फिर उस पर काम किया जाएगा कि दिक्कत कहाँ हो रही है, परेशानी कहाँ आ रही है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे आपके 12th स्टार्ट हुई, एक डायरी ले लो भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पहले तो वो टॉपिक लिख लो यहां पर कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है तो आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला आया, मान लो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं था, टीचर ने बताया, आपने यहाँ देख लिया और आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ आने लग गया, उससे काम नहीं चलेगा। घर जाके इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखें और हाफ एंगल वाले फॉर्मूले पे और भी अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वो करिए। क्लियर है? तब जाके आपका वो टॉपिक क्या होगा, क्लियर होगा। खुद को मतलब समझाना नहीं है यहाँ पर कि बस हाँ फॉर्मूला लिख दिया है, याद कर लिया है। भाई जब तक नहीं लगोगे तब तक नहीं होगा। फिजिक्स के सारे टॉपिक लिख दीजिएगा कि कम से कम फिजिक्स की ही अगर मैं बात करूं तो बेसिक मैथ्स आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए। बेसिक मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं आपके, हाँ कौन बताएगा कौन कौन से टॉपिक होते हैं बेसिक मैथ्स के? मैं तुमसे भी तो पूछ लूं यार। हाँ 12th के बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स के नाम बताइए। 11th के हाँ 11th के। अवकलन, अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति, ग्राफ, वेक्टर हाँ और लॉग हो गया एक, लॉग। हाँ हाँ लॉग। बस बहुत, इतने तो बहुत है भाई। अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति, ग्राफ हो गया, सदिश हो गया, लॉग हो गया, ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत पोर्शन आता है, समरूप त्रिभुज वगैरह। तो ये बेसिक मैथ्स के टॉपिक है बेटा, जो आपको या तो आप डाउट क्लास में किसी टीचर की हेल्प से पढ़ो या आप अपने यूट्यूब चैनल की हेल्प लेके पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पर ये आपके बढ़िया तैयार होने चाहिए। मतलब कोई कहता है ना रट्टा हुआ, रात के 2 बजे भी आपसे कोई पूछ ले कि बता a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है या 2 सदिशों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको एकदम रटा हुआ ही याद होना चाहिए। अब आप कहोगे सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा बेटा जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है ना तो क्या उसको मेडिसिन याद होती है या फिर वो किताबें खोल खोल के कि मरीज इधर बिठा रखा है कि भाई बैठ मरने वाला है अभी 5 मिनट बाद, और इधर किताब खोल के देख रहा है कौन सा इंजेक्शन लगेगा, तो क्या बचा पाएगा क्या? तो हम इस वैल्यू को जानते हैं कि जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि 9th-10th में कोई कहता है कि ये तो रट्टू तोता है, भाई उसके अंदर एक टैलेंट है, तेरे से ज़्यादा टैलेंट है कि उसको रटा हुआ चीज़ें याद रहती हैं, और डॉक्टर में ये टैलेंट होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मरीज मरने वाला है और किताबें ढूंढ रहे हो कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है, भाई उसको पहले से याद होगा तभी तो बचा पाएगा ना। मतलब बेसिक मैथ्स में मैक्सिमम 90% चीजें भले ही आपको समझ नहीं आए पर आपको वो चीजें याद होनी चाहिए और उनका यूज करना आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई बुखार आ रहा है, कौन सा मेडिसिन लेना है, तो आप कहोगे पैरासीटामोल। आपको नहीं पता पैरासीटामोल कैसे बनाओगे कैसे नहीं बनाऊंगा, पर आपको पता है कि पैरासीटामोल है और उसका यूज पता है कि दिन में 2 बार लेनी है या 3 बार लेनी है। हमारे काम का सिर्फ यही है, क्या बेसिक मैथ्स यही रोल प्ले करेगा, एज अ मेडिसिन काम करेगा वो भाई। बेसिक मैथमेटिक्स एज अ मेडिसिन काम करेगा कि भाई ये फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर है और ये फिजिक्स में इस वाले क्वेश्चन में यहां अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा का यहां अप्लाई करना है, कोस स्क्वायर का यहां अप्लाई करना है। क्लियर है? तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई बेसिक मैथ्स क्यों जरूरी है। अवकलन समाकलन से तुम्हें बहुत डर लगता होगा भाई, समझ में नहीं आता हो क्यों लगाते क्यों नहीं लगाते, पर पहला मुद्दा यह है कि क्या आपको फॉर्मूले आते हैं, और फॉर्मूले आते हैं तो उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना आता है कि नहीं आता।
समझ में आना अलग बात है। मैं फिर कह रहा हूं 80% बायो का जो स्टूडेंट होता है उसके साथ दिक्कत होती है मैथ्स की। उसको मैथ्स के फॉर्मूले नहीं समझ आते हैं, मैथ्स समझ नहीं आती, इसलिए बायो में आया। और इस चक्कर में वो क्या करता है, फिजिक्स को बिगाड़ लेता है कि मेरे को समझ नहीं आई, मैं नहीं करूंगा याद। तू नहीं करेगा याद तो तू इसका खामियाजा भुगतेगा। तो बात क्या है, बात ये है कि बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले आपको एज ए मेडिसिन याद होनी चाहिए और उनका अप्लाई यूज आना चाहिए उनका, कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, खांसी है तो कौन सी मेडिसिन है, जुकाम है तो कौन सा मेडिसिन है। बस इतना सा अगर आपने सीख लिया, अपने माइंड सेट को सेट कर लिया ना दोस्त, तो काम हो जाएगा। बायो अच्छा है सबका, भाई बोलना पड़ेगा यार, मेरे से शर्माने और घबराने की जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा फ्रैंक में लाइव बात कर लेता हूँ भाई बच्चों से, तुम तो सामने बैठे हो, तुमने कभी देखा होगा मुझे पढ़ाते हुए, तो वो नॉर्मल है मेरे लिए, घबराओ मत भाई, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बायो सबका अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी लगती होगी। हाँ, तो हम काम की बात करते हैं। फिजिक्स की बात कर रहे थे, उसी पे पूरा सेशन में आपको समझा दूंगा कैसे आपको करना होगा। पहला काम आपने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, पहला काम आपका ये है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतनी बेसिक मैथ्स काम आती हैं कि आप अगर चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के साथ साथ आपका कंप्लीट बेसिक मैथ्स तैयार कर सकते हो। लगभग 11th की पूरी बेसिक मैथ्स यहां यूज हो जाएगी, कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर क्या करना है भाई, फिर बात आती है भाई कि आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे भाई थोड़े दिन बाद। अब स्टार्टिंग में तो क्या होगा भाई कि बच्चा बड़ा जोश में होगा, तैयारी भी कर रहा होगा, और स्टार्टिंग में आप मान के चलो नंबर अच्छे आते हैं मोस्टली। उसमें ऐसा नहीं कि पेपर आसान होता है, उसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में बच्चे का जोश भी अच्छा होता है और वो पढ़ता भी है। पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है तो सिलेबस बढ़ता जाता है और समय कम होता जाता है रिवीजन का। रिवीजन के समय की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपका रिवीजन ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा भाई। रिवीजन आप कैसे करते हो, जैसे आज एक लेक्चर पढ़ाया, रिवीजन कैसे करते हो आप, उसको पढ़ के आ जाते हो, क्वेश्चन लगाते हो। अगर क्वेश्चन बहुत कम लगाते हो तो नीट में सेलेक्ट होने का सपना छोड़ देना। क्वेश्चन भले ही आपसे नहीं होते हो, आप आसान क्वेश्चन से ट्राई करो, पर कम से कम हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू आपको, पीवाईक्यू नहीं सॉरी एमसीक्यू, पीवाईक्यू तो आप लास्ट में करोगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको डेली ट्राई करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सर थ्योरी पढ़े जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि थ्योरी पढ़ लिया है प्लस नोट्स हमने पढ़ लिया है सर, थ्योरी और नोट्स हमने अच्छा कर लिया, बढ़िया से याद हो ही जाता है थ्योरी और नोट्स, और नोट्स के क्वेश्चन करने में मजा बहुत आता है सर। अगर किसी बच्चे ने 11th में बढ़िया तैयारी करी होगी तो 11th के नोट्स के क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आया होगा, बार बार करने में बड़ा मजा हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जैसे टेस्ट देने जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते। कितने जनों के साथ होता है ऐसा? तो आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? टेस्ट के क्वेश्चन नहीं बनते फिर भी वापस जाकर क्या करते हैं, थ्योरी और नोट्स, फिर दे रट्टा, दे लगा क्वेश्चन। चला दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं बन रहे क्वेश्चन, कहाँ आ रही दिक्कत? पता है दिक्कत कहाँ आ रही है? प्रैक्टिस। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो नोट्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे लैंग्वेज बदलती है, फॉर्मूला तो वही लगता है, नोट्स का ही फॉर्मूला लगता होगा, लैंग्वेज समझ नहीं आती भाई। और लैंग्वेज अगर समझनी है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे भाई। हो सकता है कि आज के सेशन के बाद बच्चा घर पे जाके क्वेश्चन करना ट्राई करे, एक बच्चा हो सकता है 50 कर ले, एक हो सकता है 20 ही क्वेश्चन करे, पर करना जरूर भाई।
और हर दिन 2 क्वेश्चन ऐड करते जाना जब तक आप एक दिन में एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन अलग से करने, नोट्स के अलावा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आंसर निकालना है, क्वेश्चन भले ही गलत करना है पर 50 क्वेश्चन ट्राई करना है। क्या करना है? ट्राई करना है। तो सर फिर सॉल्यूशन का क्या करेंगे? आप ऐसा मॉड्यूल या बुक चूज कर सकते हो जिसका सॉल्यूशन आपके पास हो। अगर आपको लगता है कि सर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो आप ऐसी बुक चूज कर लो जिसका सॉल्यूशन हो। पर ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया, गलत हो गया और सॉल्यूशन देख लिया, नहीं देखना। 50 के 50 क्वेश्चन कर लो, सही हुए गलत हुए हमें नहीं पता, उसके बाद आप देखो कौन कितने सही हुए कितने गलत हुए, उसके बाद आप सॉल्यूशन ट्राई करो। हो सकता है एक बच्चे से 50 क्वेश्चन में सिर्फ 5 ही सही हो। कितने सही हो? 5 क्वेश्चन सही हो, और अगले दिन से वो क्वेश्चन करना छोड़ सकता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी 99% है। पर जीतेगा वही जो नहीं छोड़ेगा, सेलेक्ट वही होगा। अगर किसी को लगता है कि बिना क्वेश्चन करे सेलेक्ट हो सकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि घर पे रहकर भी सेलेक्ट हो सकते हो, फिर बिना क्लास देखे भी आप सेलेक्ट हो सकते हो, फिर तो बिना कुछ करे आप नींद में जाकर पेपर देकर आओगे तब भी सेलेक्ट हो सकते हो। सच में ईमानदारी के साथ आपने सोचा है कि 12 के साथ ही सेलेक्ट होना है? कितने जनों ने भाई? ईमानदार दिल पे हाथ रख के भाई। थ्योरी और नोट्स के साथ आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम से कम 50 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट में। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आपको करने हैं। भाई मेरी बात को हल्के में मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। तुम हिंदी मीडियम वाले हो तो मैं तुम्हारे बैकग्राउंड को भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। अगर हमारी तकदीर, हमारी तस्वीर और हमारे घर के हालात कोई बदल सकता है तो कांच में खड़े होकर खुद को देख लेना, वो तुम ही हो। तुम्हारे घर वालों ने अगर तुम्हें यहाँ तक भेजा है तो तुमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई होगी भाई, कोई दूसरा नहीं आएगा बदलने। और किसी दूसरे को देखकर अगर तुम लोग जी रहे हो ना भाई, तो 12th निकलने के बाद तुम्हें पता चलेगा फिर कि खेला हो गया। हमें किसी के जैसा बनना ही नहीं है। मेरे पास में बैठा या बैठी लड़की क्या कर रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसको कितना समझ आ रहा है या इसको कुछ समझ नहीं आ रहा या ज़्यादा आ रहा है, इस बात का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मुझे खुद को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कि इसको तो समझ आ गया, मुझे भी आ गया होगा, मैं डाउट नहीं पूछूंगा। तो सबसे बड़ा मूर्ख है क्लास का। तुझे समझ नहीं आया तो तेरा डाउट है, तुझे ही पूछना है कि नहीं नहीं ये क्लियर कर देगा पास में बैठा वाला। इस बात के लिए तू अपना समय खर्च करके नहीं आया है यहाँ पर। आपका डाउट है, खुद क्लियर करिए, खुद पूछिए। क्लियर है? बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनेगी पूरे साल भर में जब आपको लगेगा कि अरे नहीं सर बुरा मान जाएंगे, या मैं पूरी क्लास के सामने जोकर बन जाऊंगा कि इसको इतना भी नहीं आता क्या। अरे नहीं आता तभी तो आया यहाँ पे, आता होता तो यहाँ क्यों आता भाई? हाँ कि ना? 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना है हर सब्जेक्ट में। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, लोड बहुत कम है। कितने लेक्चर हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के? 8 लेक्चर हुए, लगभग आधा, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ होगा, अभी इतना लोड नहीं है। इस हिसाब से अगर 8 लेक्चर के हिसाब से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन मानूं, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 क्वेश्चन बने होंगे। मल्टीपल सोर्स भी आप इकट्ठे कर लो तो जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं उन टॉपिक से 200 अलग क्वेश्चन आप बन सकते हैं, ट्राई कर सकते हो। इतना ज़्यादा लोड नहीं है अभी। पर जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे क्या होगा कि सिलेबस आपका बढ़ेगा और समय कम हो जाएगा रिवीजन का। तो अगर आज से आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, आज से आपने अगर रिवीजन स्टार्ट कर दिया मेरे भाई, और इस रिवीजन को इस तरीके से करना है कि रिवीजन भले कुछ भी हो जाए। 4 दोस्त आ गए कि भैया खेलने चलते हैं, मैंने कह रहा खेलना छोड़ देना है, नहीं कुछ नहीं छोड़ना। आपको खेलने जाना है, एक्सरसाइज करनी है, आपको जो भी काम करना है
वो सेकंड प्रायोरिटी पे है। पहले डिसाइड करिए कि भाई साहब हमने कोचिंग में इतने आवर दिए हैं और घर पे कम से कम इतने आवर तो हमें पढ़ने ही हैं। 15 घंटे ना सही पर 5 घंटे की पढ़ाई जारी रखना। मैं नहीं कह रहा 15-15 घंटे आप पढ़िए, कम से कम 5 घंटे तो आपको लगाने पड़ेंगे। अब 5 घंटे के बाद भले ही आप, हो सकता है कि एक बालक अभी स्टार्टिंग में जोश ज़्यादा है, साहब मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, पढ़। 5 घंटे के बाद 6 घंटे 7 घंटे वो आपके लिए बोनस है। इस चीज़ का फायदा अभी नहीं दिखेगा, बाद में मिलेगा। जब सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, तब जो बच्चा स्टार्टिंग में ज़्यादा समय दे रहा होगा ना पढ़ाई को, उसको दिक्कतें कम आ रही होगी, क्योंकि उसने बेसिक चीज़ें सारी तैयार कर ली होगी। 5 घंटे तो आपको मिनिमम देने ही हैं। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर बच्चे का IQ अलग है। इसको हो सकता है कि एक बार में पढ़ते सारी चीज़ें याद रह जाती हो, इसको चीज़ें हो सकता है कि 1 महीने तक बिना रिवीजन के याद रहती हो, दूसरे वाले को 1 घंटे बाद भूल जाता हो। तो पर्सन टू पर्सन IQ अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1 घंटे में भूल जाता है वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की ज़रूरत है, मल्टीपल टाइम उस पर काम करने की ज़रूरत है। सेलेक्ट हर कोई बच्चा हो सकता है, क्लियर है? तो हर बच्चे का IQ अलग है, हर बच्चे का टाइम अलग है पढ़ने का भाई। तो ऐसा मत करना कि भाई नहीं ये तो 2 घंटे पढ़ता है, मैं उससे 1 घंटे ज़्यादा पढ़ लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। कंपेयर मत करना। अब आप, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, अलग है भाई। आप 8 घंटे पढ़ो 9 घंटे पढ़ो, वो आपके ऊपर है, पर मिनिमम टाइम जो आपका है भाई, मुझे लगता है कोई तो है, कोई तो है ना? मिनिमम टाइम आपका जो होना चाहिए वो 5 आवर दोस्त। कितना? 5 आवर। अब इसके आगे की बात, आपने अपना टाइम सेट कर लिया, और ये 5 घंटे कोचिंग को मिला के नहीं बता रहा हूँ दोस्त, कुछ लोगों ने गिन लिया है 5 घंटे की कोचिंग हो गई, हो गया सर। कोचिंग को मिला के नहीं बता रहा हूँ, कोचिंग के अलावा 5 घंटे। और मैं बता रहा हूँ आपको दोस्त, अगर आप 50 क्वेश्चन, कुछ भी दुनिया की कोई से भी स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है, सिर्फ माइंड में एक ही आपके पास होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन का टारगेट है। कितने क्वेश्चन का? आपको ये 5 घंटे कम लगने लग जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, आंसर आना ही चाहिए। आंसर आए नहीं आए, 50 क्वेश्चन मिनिमम आपको करने रोजाना। 5 घंटे आपके कम पड़ जाएंगे। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, कोशिश करिएगा कि क्लास का क्लास में ही याद कर ले जाओ। इतने शिद्दत से क्लास में बैठो, सोना नहीं है दोस्त, मेरी बात सुनिए, सोना नहीं है भाई। अपने आप को मोटिवेट रखें। आप यहाँ पर जो आप टाइम दे रहे हो ना भाई, ये आपके जीवन के अमूल्य क्षण हैं। आप इस क्लास का 1 सेकंड भी वापस नहीं ला पाओगे अपने जीवन में, और ले आओ तो फिर पढ़ना छोड़ो, फिर हम पीछे वाले समय में जाके मजे करेंगे। कोई है जो बीता हुआ 1 सेकंड भी वापस ला सकता है? तो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पैसा तो तू खूब कमा लेगा दोस्त, ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर बन के ही पैसा कमाया जाएगा। पैसा तो बिना डॉक्टर बने भी कमा लेगा, पर समय वापस नहीं आएगा, समय वापस नहीं आएगा दोस्त। तो 5 घंटे की बात हो गई और आपने रिवीजन का भी खेल कर लिया, ठीक है। अब आती है बात टेस्ट की। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आप टेस्ट दोगे। पहले टेस्ट में हो सकता है आपके बढ़िया मार्क्स आए, मेरे बढ़िया आए थे भाई, मैंने भी 1 साल तैयारी करी, पहला टेस्ट मुझे आज भी याद है, बढ़िया मार्क्स आए भाई। दूसरे टेस्ट में मार्क्स ऊपर नीचे हो गए। क्यों हुए? क्योंकि ना स्ट्रेटजी फॉलो करी, ना टाइम टेबल फॉलो किया, डेली का काम डेली नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात थी दूसरे टेस्ट में मार्क्स कम आए। अब होता क्या है कि मार्क्स कम आने से डीमोटिवेशन होता है, पर हमारे टाइम पे ये सिस्टम नहीं था कि टीचर आपको बार बार समझा रहा होगा, हर बार आपसे बात कर रहा होगा, समझा रहा होगा भाई क्या हो गया। जो आज जिस तरीके से आपको मेंटर किया जा रहा है, नहीं किया जाता था भाई। तो फिर डीमोटिवेशन होने के बाद ही क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि मैंने टेस्ट देना छोड़ दिया, और हर साल लगभग 60% बच्चे टेस्ट देना छोड़ देते हैं। हर साल की बात बता रहा हूँ। टेस्ट देना जिस दिन आपने छोड़ा, उस दिन आप समझ लेना नीट से कोसों दूर पहुंच जाओगे भाई।
मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, टेस्ट आपको देना है और टेस्ट का एनालिसिस करना है कि गलती कहाँ हो रही है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया। टेस्ट एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। टॉपिक चूज करिए कहां पर आपसे गलती हुई, भले एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उस पूरे टॉपिक को पढ़िए, गलती कहाँ हुई, फॉर्मूला याद नहीं था या आपको उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूले के 4 क्वेश्चन कर लो, उससे मजा नहीं आएगा। 4 प्रकार के 4 क्वेश्चन करो, वो आपको मजा देगा। अगर 10 क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे करा दें तो आपको कैसा लगेगा? 2 क्वेश्चन कराने के बाद 8 क्वेश्चन के आंसर आप खुद ले आओगे। मैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे 2 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, 4 तुमसे करा देता हूँ, हो जाएंगे ना? पर वो मजा नहीं है दोस्त। चारों के चारों क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी, वो अलग बात है कि एक क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए सेम क्वेश्चन दूसरा कराया जा सकता है। तो यही बात आपको रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वैरायटीज के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ऐसा नहीं कि नोट्स में जो क्वेश्चन कराएं वही वैरायटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर रहे हो। क्लियर है? तो एनालिसिस के टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ और उस टॉपिक को कंप्लीट कवर करना है। कहाँ गलती हुई, फॉर्मूला याद नहीं है, कंसेप्ट नहीं आता है या छोटी सी मिस्टेक रही, कैलकुलेशन मिस्टेक रही, ये सब प्रैक्टिस से कवर होगा भाई। और ये एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में करना है। क्लियर है? और किसी भी हालत में टेस्ट देना नहीं छोड़ना है। मैं फिर कह के जा रहा हूँ, हर साल मैं देखता हूँ बच्चे 60 से 70% बच्चा टेस्ट नहीं देता है, उसको लगता है कि अब तो सब आता है, लास्ट में ही दूंगा भाई। जब आप पेपर देखोगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं पेपर देख के भाई साहब गायब भी हो जाते हैं एकदम। सुना होगा बेहोश हो गया पेपर देखते ही, वो बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं भाई और साल भर उन्होंने प्रैक्टिस करी नहीं भाई। मान लो कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे दे भाई कि लड़का आएगा तो ऐसे लड़ना है, लड़की आएगी तो ऐसे लड़ना है ना? और लड़ाया नहीं जाए कभी कि अब लड़ो। लड़ लोगे क्या? युद्ध में तुम्हें सारे हथियार दे दिए जाए, चलाना नहीं सिखाया जाए, चला लोगे? तो चलाना सीखना है ना भाई, हाँ कि ना? तो बात है कि आपको वो काम जो हथियार चलाने का करेगा ना, वो टेस्ट है। टेस्ट आपको पूरा एनवायरनमेंट देगा, इसलिए आप ऑफलाइन में बैठे हो। पूरा एनवायरनमेंट देगा नीट के मेन एग्जाम जैसा। और चीटिंग बिल्कुल मत करना, नहीं घर वालों को नंबर दिखाने इसलिए चीटिंग करके तो नंबर ले आएगा। साल भर घर वालों की डांट नहीं सुनेगा, पर अंत में तुझे पता है कि तेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। वो तेरे लिए कोई काम का नहीं। उससे बढ़िया है भाई कि फिर रहने दो, अभी समय है। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें अगर सोची है जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये करने का सोच रहे हो तो फिर इससे बढ़िया है भाई कि छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं। और नहीं तो फिर लगते हैं पूरे साल भर जी जान से और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए काम करते हैं। क्लियर है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे साल भर में आपके साथ ऐसा होगा, डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, उन डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है, अपने आप को बचाए रखना है। 4 दिन चीज़ें अच्छी लगेगी, पर महीने 2 महीने के बाद फिर आप इस ऐसी जगह पे खड़े हो जाओगे ना कि आपका सब्जेक्ट नहीं बचेगा, ना जिसके साथ आप बातें कर रहे हो वो बचेगा। तो इससे बढ़िया है कि हमें पहले से ही पता, इतने मैच्योर हो भाई कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर दोस्त? बात हो गई टेस्ट की। अब आपके डाउट्स। सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लग पाते ना, एनसीईआरटी के पहले लगाओ एग्जाम्पल। डायरेक्ट अगर आप एक्सरसाइज लगाओगे ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए नहीं लगते कि उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। हिंदी के उसके कुछ वर्ड हैं जो शायद हो सकता है आपने ड्यूरिंग द क्लास भी नहीं सुने होंगे, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। तो आप पहले उसके लगाओ क्या, एग्जाम्पल, और उसके बाद एक्सरसाइज में जाओ, और उसका सॉल्यूशन भी आता है, उसको साथ में रख लो।
और नहीं सारे ऐसा नहीं है, सारे नहीं लग पाते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो सच में नहीं लगेंगे तो उनको डाउट में पूछ लो। बाकी एनसीईआरटी बढ़िया है, अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा रहे हो तो सबसे बेस्ट है भाई, अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। और कोई? सर जो डिफेंडिंग फैक्टर फिजिक्स लाती है 180 मार्क्स है उसमें, अगर हम 150 प्लस या 120 तक करते हैं तो सर वो मैं कितने आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन दोस्त, प्रैक्टिस मेरी बात में डिपेंड सुनिए, करता है। आप 360 लाइए कहाँ पर? यस बायो में। बायो पे केमिस्ट्री में आप 40 क्वेश्चन कर लीजिए, 30 कर लीजिए, फिजिक्स में 25 से 30 कर लीजिए, आप सेलेक्ट हो जाओगे। लास्ट ईयर 22 क्वेश्चन भी फिजिक्स में जिसने करे हैं वो सेलेक्ट था, ओनली 22 क्वेश्चन। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको सेलेक्ट कराने के लिए आए हैं, पर उन्हें पहचानेगा कौन? आप। और हम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। ऐसा थोड़ी था पिछले साल अगर पेपर डिफिकल्ट था तो 45 के 45 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे क्या? सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे और डिफिकल्ट थे। उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे और देखते हुए, पर उनको ढूंढना इंपॉर्टेंट था। पेपर जाते सिर्फ पेपर करने लग जाना ही उसका सॉल्यूशन नहीं है। पेपर में ढूंढिए कौन से क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए बने हुए हैं। ये काम आपको पूरे साल भर यहाँ करना है। यहाँ के जब आप पेपर देने जाओगे ना तो उन पेपर में ऐसा नहीं है कि मार्क्स बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। आप जाइए और आपके सिलेक्शन के लिए जो क्वेश्चन बने हैं उनको ढूंढिए, उनको पहले करिए। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, और यही पूरे साल भर जब आप ये काम करोगे तब सीखोगे। मेरे कहते ही आप जाकर नहीं सीख जाओगे कि जाते दिख गया कि ये मेरे सिलेक्शन के लिए बना हुआ है। नोट्स हैं पूरे? हाँ नोट्स है। बढ़िया से लिखे हुए हैं? यस सर बढ़िया से। लिख लिख के याद करो। उसके बाद टीचर ने आपको ये भी सिखाया होगा कि यूज कैसे करना है, उन क्वेश्चन को करो। फिर उसके बाद आपके पास कोई बुक होगी, है कि नहीं? प्रैक्टिस की कोई सी बुक, मैं कोई बुक रिकमेंड करने नहीं आया हूँ कि यही बुक करनी है। कोई सी भी बुक जिसका आपके पास सॉल्यूशन हो, मॉड्यूल हो, है एनसीईआरटी है, मॉड्यूल ही रखे हैं तो उसका क्वेश्चन लगाना ट्राई करना है। और पहला काम क्या करना है? फॉर्मूला ही, बेसिक चीज़ें तैयार नहीं है दोस्त। अब तुम कहो कि नहीं सर आपका वीडियो चल रहा है उससे देख लेंगे, अच्छा लगेगा। जब टीचर पढ़ाता है अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, पर उससे काम नहीं बनेगा दोस्त। तुम्हें जरूरत है चीज़ें याद करने की। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर होगा। और कोई? सर ऐसा है कि प्रैक्टिस तो ठीक है, वो बोल बोल बोल, घबरा मत। थे बेसिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको यूज़ भी तो करना नहीं आता। मतलब बेसिक्स के तो ठीक है, बट चैप्टर वाइज जो फॉर्मूले हैं उनमें जो वैल्यू जो पुट करते हैं वो वैल्यू पुट करने में भी तो दिक्कत जाती है। सारी दिक्कतों का एक ही समाधान है मेरे दोस्त। आपके बहुत सारे डाउट हैं, फॉर्मूला यूज करना नहीं आता है, वैल्यू पुट करना नहीं आता है, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सीख पाओगे। मान ले तुझे पहला क्वेश्चन किया, टीचर करता है पहला क्वेश्चन, समझ आ जाता है ना, और टीचर सेम वैरायटी का दूसरा क्वेश्चन देता है, समझ आ जाता है ना। अब एक टॉपिक पे कम से कम कितने क्वेश्चन कर लें कि हमें कम से कम 90% वैरायटी पता चल जाए, तो फिर आपकी क्या है, थिंकिंग बढ़ेगी, चीज़ों की समझ बढ़ेगी। तो जो 10% तक आप नहीं पहुंच पाए ना, वहां तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। समझा बात को मेरी? सभी समस्याओं का एक ही समाधान है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हो सकता है कि आप फॉर्मूले रट्टा भी मार लो, जैसा मैंने आपसे बोला कि आपको फॉर्मूले रात के 2 बजे कोई बोले कि भैया साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता, आप उठ के बता दोगे। पर अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो 1 महीने बाद भूल जाओगे। सही बता रहा हूँ। आप कितना भी कर लो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, तब ही समस्या का समाधान मिलेगा, बाकी और कोई समाधान नहीं। और वो नो सर, एक ही डाउट है और एक ही समाधान है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपके जितने भी डाउट है उनका एक ही सॉल्यूशन है। हाँ कुछ बोलना चाहता है, बोल दे। सर जैसे सर पढ़ाते हैं समझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, घर जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन करते बन जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि सर स्टार्ट कहाँ से करते पता नहीं चलता है, कहाँ से स्टार्ट करें उस क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ ना, वो वही दिक्कत आ गई कि जैसे वैरायटी चेंज होती है ना क्वेश्चन की, तो फिर पता नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही काम करना होगा भाई।
जब कोई टीचर स्टार्टिंग में पढ़ाने लगता है ना भाई, उसको भी नहीं पता चलता है, जैसे डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन आता है तो वो अटक जाता है। तो फिर वो क्या करता है, वो नंबर ऑफ वैरायटीज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, तब जाके ही वो क्वेश्चन करा पाता है भाई। अगर तुम अटक रहे हो ना, तो उसके बाद मान ले वो क्वेश्चन भी तुमने पूछ लिया और कर लिया, उसके बाद भी जैसे ही वैरायटी चेंज होगी तुम फिर अटक जाओगे। क्वेश्चन अनंत है, पर कम से कम मॉड्यूल के अलावा आपके पास एक किताब आपके द्वारा करी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल कर लिया मान लो आपने पूरा और एक बुक भी कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आया और वो सारे क्वेश्चन आप कर दोगे, नहीं। इसके बाद भी प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन में अटक सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी किताबें करने के बाद भी आपसे डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सेलेक्ट नहीं होगे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि किसी क्वेश्चन में अगर आप अटक गए, मान लो एट द एंड पूरे साल भर आपने तैयारी करी और साल भर तैयारी करने के बाद आपने क्या किया कि मैं तो IIT JEE के क्वेश्चन उठाऊंगा एडवांस के, नहीं बनेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप नीट में सेलेक्ट नहीं होगे, ऐसा पूरे साल भर होगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 100% तैयार हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपने उसके 500 क्वेश्चन लगा लिए, इसके बाद भी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपसे कोई क्वेश्चन ना बने, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता है, क्लियर है। पर मतलब क्या है कि मिनिमम क्राइटेरिया आपको तय करना पड़ेगा कि कम से कम ये क्राइटेरिया है। जैसे एज का क्राइटेरिया है ना कि भैया ये इतनी एज आपको पार करनी पड़ेगी, इतनी एज के बिना आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। तो नीट में सेलेक्ट होने का मिनिमम क्राइटेरिया यही है कि कम से कम आपके मॉड्यूल और एक बुक अच्छे से होनी चाहिए, कोई सी भी बुक हो वो अच्छे से आपकी तैयार हो। उसके बाद आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम आप टेस्ट दो। और क्वेश्चन नहीं बनने के दो ही मतलब है, या तो आप काम कर रहे हो या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो कुछ नहीं कर रहा उससे क्यों ही बनेंगे भाई, हाँ कि ना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब आप सही ट्रैक पे हो, काम कर रहे हो, तो फिर आप अपने टीचर से मिलो, क्लास वाले से या डाउट वाले से पूछो और डेली का काम डेली करो, डेली के डाउट डेली क्लियर करो। धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि आपसे मोर देन क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, अच्छा स्कोर करने लग जाओगे, आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। फिर आपके मन में ये भी डाउट नहीं रहेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपके डाउट ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे, भले फिर आपसे कोई नया क्वेश्चन बने या नहीं बने, क्योंकि क्वेश्चन अनंत है। सारे क्वेश्चन 100% कॉन्फिडेंस आने के बाद भी बन जाए, इस बात की गारंटी नहीं होती है दोस्त, क्लियर है। जिस दिन भी डीमोटिवेट होने लगो ना, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, घर पे बात कर लेना, अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू।